वेलकम बैक। बात हो रही है आज काफी गंभीर कंज्यूमर अड्डा में कि जो कंपनी को बाय डॉक्टर वही फरमाए। एक केस है जो इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां ड्रग्स के फॉर्मुलेशन, उसकी कीमत और साथ में जो एमआर के थ्रू कंपनियां डॉक्टर्स तक कुछ फ्रीबीज पहुंचाती हैं, उस पर भी सवाल उठाया गया है। और इस बेंच ने माना है सुप्रीम कोर्ट की कि गंभीर मुद्दा है और इसे उसी तरह से डील करना चाहिए। चलिए अब हम एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे और चूंकि समय कम रहेगा इसलिए मैं सभी मेहमानों से क्विक जवाब चाहूंगा। गुहा साहब, आपकी देखिए जो बाकी की जो ड्रग फॉर्मुलेशन और प्राइसिंग वाली बात है वो तो हमने काफी डिटेल में कर ली, लेकिन आपकी इस पीआईएल में एक सवाल है और वो मांग है कि दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को मिलने वाले उपहार को लेकर दवा कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इस पर क्विकली क्या कहेंगे आप, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, तो क्विकली क्या बोलूं, मैं 40 साल दवा बेचे थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रूप में, तो मेरा तो कुछ कहना है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा 2 मिनट हाँ, बिल्कुल समझ दीजिए, मैं कहना चाहता हूं। बोलिए। और मेरा खुशी आया है कि डॉक्टर लोग जो यहाँ इस डिस्कशन में बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सीरियस मुद्दे रखे हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो प्रश्न हमारे सामने है कि दवा ये अनइथिकली काहे प्रमोट कर रहा है, ये भी हमारे सवाल है जी। देखिए, मेडिकल दुनिया में जैसे सवाल आया है, हम ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले 2013 का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का पहले 500 mg 650 mg पैरासीटामोल हमारा देश में था नहीं। विदेश में कहाँ, कौन सी देश में 650 होता है? तो ये सवाल का हमको कौन जवाब देंगे? दूसरी बात ये है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोई गुनाह नहीं है। कंपनी जो बोलते हैं डॉटेड टर्म्स में उनको वही करना चाहिए, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें कहाँ आता है? परंतु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का संगठन ये दवा बेचने वाले जो है होते हुए भी इसका हिम्मत दिखाया कि केस करे कि हमारे जो प्रमोशन हम करते हैं वो गलत प्रमोशन हो रहा है, इसका तरीका को रोकना चाहिए। ये हिम्मत मेडिकल ठीक है, हालांकि मैं समझा 650 वाले जवाब में तो शायद डॉक्टर साहब ने क्लियर किया, लेकिन फिर भी जो आपका जो सेकंड पॉइंट है, डॉक्टर अग्रवाल, क्या डॉक्टर्स को किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट या टोकन लेना चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से? ये तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई डॉक्टर को गिफ्ट, कोई दवा स्पेसिफिक लिखने के लिए लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो टोटली इलीगल चीज है। बट पॉइंट ये है कि इसको रोकने का तरीका ये सेल्फ रेगुलेट ही बेस्ट हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि लॉ बना के इसमें इम्प्लीमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत आसान नहीं होगा। ये दोनों साइड से सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए, फार्मा कंपनी की साइड से भी और डॉक्टर की साइड से भी। जी मिश्रा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप जो रेगुलेशन तो हैं, जैसे अभी स्वाति जी भी बता रही थी कि वो कुछ हद तक तो कंपनियां दे सकती हैं, लेकिन उसमें इतने सारे इफ एंड बट्स हैं कि जिसकी एक बारीक लाइन आप खींच ही नहीं पाएंगे। देखिए, 2-3 बिंदुओं पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से और 1-2 वाक्यों में कहना चाहूंगा। जी। जहां तक रेगुलेशन का प्रश्न है, हमने बार बार ये प्रयास किया है कि उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स लाते रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि अब समय आ गया है कि इस वर्तमान रेगुलेशन को भूलकर हम आमूल चूल नया रेगुलेशन आए, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, साइंस आगे बढ़ गया है, मार्केटिंग का तरीका आगे बढ़ गया है। हमें उसमें बदलाव लाना चाहिए और हमें नया एक्ट बनाना चाहिए। मैं एक बात पर असहमति दर्ज करूंगा जी कि ये कहा जा रहा है कि दवा कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि चिकित्सक दोषी हैं, शायद कुछ दोषी हो, बट ज्यादातर नहीं होते हैं। ये भी कहा गया कि एमआर तो सिर्फ जो कंपनी कहती है वो करती है। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि यदि आप किसी भी गलत कार्य का माध्यम बनते हैं तो जिम्मेवारी बराबर होनी चाहिए। दवा कंपनी की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, परंतु जैसा उन्होंने कहा, एमआरएस को भी अब ये बात उठानी चाहिए कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। आप यदि माध्यम बनेंगे तो आप भी दोषी हैं। ठीक है, मेरा अपना विचार है जी। चाहे एमसीआई हो, आईएमए हो,
सेल्फ रेगुलेशन ही एक आगे बढ़ने का तरीका है। ठीक है स्वाति जी, जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क 30 सेकंड, मेरा समय पूरा खत्म हो गया है। जो कह रहे हैं सर कि अब वक्त आ गया है कि कुछ चीजें, कुछ कानून, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी विपिन जी, और ये समझना चाहिए कि जो फ्रीबीज का खर्चा कंपनियां करती हैं, इसका पैसा अल्टीमेटली आम आदमी देता है, क्योंकि ये पैसा जो है ऑलरेडी ड्रग की जो प्राइस होती है उसमें इंक्लूडेड होता है, ये कोर्ट भी कह चुका है। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों के ऊपर अंकुश लगना, ताकि आम आदमी जेब से भी ज्यादा पैसा ना जाए और वही हमारे डॉक्टर कम्युनिटी भी इसके लिए बेफालतू में बदनाम नहीं हो। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सरकार इस वक्त जो खासतौर से फार्मा कंपनीज हैं उनके ऊपर भी एक नकेल डाले, और वहीं डॉक्टर्स के लिए ये बात तो पहले से ही साफ तौर से कही ही जा चुकी है कि अगर आप इस तरह के कोई भी प्रलोभन में आते हैं तो वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी। क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अपने इतने कम समय में बहुत ही पुख्ता और स्पष्ट बिंदु यहां पे रख दिया। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, सब जगह से उसने जवाब मांगे, तो हमारा भी इंतजार रहेगा कि आखिर वो इस पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और हो सकता है वो जो राह दिखाएं उस पर आगे चलते हुए जिन बदलावों की हम बात कर रहे हैं वो हमें होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।